आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का सेकंड टेस्ट मैच का स्टार्ट था और वही हुआ जो हम करते आए हैं। तो विकेट्स हमें मिल जाती हैं, इस बार हमें विकेट्स मिल गई, पहले भी मिलती रही हैं। फिर पार्टनरशिप हम ज़रूर लगवाते हैं, चाहे टेल एंडर्स के साथ लगवा देते हैं, कभी टेल एंडर्स से भी मार खा लेते हैं या किसी बैट्समैन की 100 भी करवा देते हैं। खेला बहुत अच्छा है लेते दास, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, पर हमने उससे करवाया भी है रन। हमने ये रन करवाए हैं 116 पे 6 आउट करने के बाद 270 प्लस तक वो पहुँच गए। रिजवान साहब एब्सेंट माइंड बने हुए हैं, शान मसूद भी एब्सेंट माइंड है क्योंकि रिव्यू ले ही नहीं रही है। एज लग रहा है रिव्यू ही नहीं ले रहे कि 2 बैट्समैन आउट हो सकते थे। नहीं, आज खुरम शहजाद को उन्होंने खिलाया चेंज पे। बाबर आजम की वापसी होती है, वहाँ अलग बाहर होते हैं। साजिद खान भी आज खेल रहे थे और फ़र्क नज़र आया अब्बास ने और खुरम शहजाद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। एक चैनल में बॉलिंग वो कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे, विकेट्स निकल रही थी। पिछले मैच में क्योंकि दूसरे एंड से विकेट्स नहीं निकल रही थी क्योंकि शहीन शाह अफरीदी साहब थे। इस मैच में भी होते तो वही काम करते। हालांकि थोड़ी बहुत डैपनेस आप कह सकते हो कि बारिश की वजह से थी, क्योंकि मैच से पहले बारिश हुई भी थी। क्लीन विकेट ये भी है, ऊपर से हमें विकेट्स मिलती हैं। पहले हमें दूसरी बॉल पर ही विकेट मिलता है, उसके बाद थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बॉल लगाते हैं, फिर सिलसिला आगे चलता है। 100 रन बना लेते हैं, पहले सेशन में 3 विकेट्स गिरी होती हैं। उसके बाद आती है अगले सेशन में हमें 3 विकेट्स मिलती है। इतना ज़बरदस्त लग रहा था उबास का और खुरम शहजाद का स्पेल, और उसके बाद कुछ भी नहीं। फील्ड खोल दी जाती है, रिव्यू नहीं लिए जाते हैं, अब्बास को खुरम शहजाद को हटा दिया जाता है बॉलिंग पर। अटैकिंग कैप्टनसी ख़त्म हो जाती है सारी। पीछे से रिजवान को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। पिछले टेस्ट मैच से सिलसिला चल रहा है, यही अजीब गरीब हाल है। पहले भी बांग्लादेश का वो याद होगा जब पाकिस्तान में सीरीज थी, वहाँ भी हमने उनको विकेट्स निकाले थे, पार्टनरशिप लगा दी थी। तो यहाँ भी यही हुआ। वो तो और रन बनाता अगर आउट ना होता वहाँ पर। 120 उसने रन बनाए, तो 300 प्लस ले जाना था उसने। जवाब में अजान अवैस ने और अब्दुल्ला फसन ने 20-21 रन बना लिए हैं 6 ओवर के अंदर। दिन ख़त्म हो गया, पर कल अब देखना हमारा मज़ीद बेड़ा कर होने से आ रहा है। ये तो मुश्किल नज़र आ रहा है टेस्ट मैच हमारा जीतना। बारिश से भी क्या बचाना, ड्रॉ हो जाएगा सीरीज़, हम हार चुके हैं। अजीब व गरीब हमारी कहानी है। शान मसूद कितने टाइम से इतना बैक को किया गया है, पर जो फील्ड के अंदर चीज़ें हो रही हैं ना, उन पर उनसे सवाल बिल्कुल बनते हैं। जो पता है प्लेइंग 11 में सेलेक्ट करने में उनका इतना अमल दखल नहीं है, पर जो ग्राउंड में वो लड़वा रहे हैं सही तरह नहीं लड़वा रहे। इस तरह कौन करता है? 8-9 फील्डर बाउंड्री पर खड़े कर दिए लितन दास के लिए। फील्ड क्लोज इन रखो, टाइट रखो, और शॉट्स खेल रहा है, आउट होने का चांस हो सकता है। मिड ऑन ऊपर रहेगा, वहाँ पे कैच आउट हो सकता है। वो फील्ड खोल दोगे आराम से, वो डबल भाग लेगा, आखिरी बॉल पे सिंगल लेके उस स्ट्राइक पे आ जाएगा। टेल एंडर्स से भी इतनी सारी बॉल्स करवा दी, कुछ समझ के बाहर हैं इन लोगों का, क्या कर रहे हैं। इस तरह ही चलता रहा तो पता नहीं हमने मजीद कितना और जलील होना है। फिर PSL दोबारा करवा लेते हैं स्टार्ट, वहीं पे ही मारेंगे, सारा कुछ वहीं करेंगे। दूसरा मैच, पिछला मैच हम सीनियर्स की वजह से हारे हैं। सारे सीनियर, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, सब ने मरवाया। और अब यहाँ भी यही तमाशा करना है कि पार्टनरशिप से लगवा रहे हो तुम 200 के नीचे उनको रोक सकते थे। अभी भी तुमने उनको 270 प्लस पर रोका है। कल अच्छी बैटिंग करो तो फिर तुम्हारा कुछ ले सकता है, पर मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। ये 2 यंगस्टर्स आउट है, उसके बाद मुझे किसी से भरोसा नहीं आ रहा। उन्होंने तो शरीफुल इस्लाम भी खिलाया हुआ है, नहीं जाना भी होएगा, मेहदी हसन ने भी होना है, तो कितना मुसीबत हमारे लिए पड़नी है। बहुत ज़बरदस्त खेला है लेकिन 3 सेंचुरियाँ हो गई हैं उसके मारे। कौन हमारी तरफ से ऐसे मार पाएगा? वहाँ से भी ऐसा अगर हमारी इसी हालत बन जाती, कोई मार के दे देगा इस तरह, वो भी चलता बन रहा होगा, ख़त्म हो पड़े होने हम। उनका शांटू इतनी अच्छी कप्तानी कर रहा है। पिछले मैच में उसने सारी सलमान अली का बैटिंग पे आया, ख़ास तौर पर मैं याद दिलाऊँ, उसने उसकी स्वीप्स ब्लॉक की हों, काफ़ी स्वीप्स वो मारता है। उसने टाइट फील्ड लगाई हुई थी, अच्छे बॉलिंग चेंजेस वो कर रहा था, खुद भी अच्छा खेल रहा था। शान मसूद बिल्कुल ही मुख्तलिफ बंदा। अब रिव्यू का मैच समझ नहीं आती, कीपर को पता नहीं लगता क्या चला गया। कप्तान को भी इतना दूर खड़ा नहीं होना चाहिए, वो भी करीब खड़ा रहा है, वो भी एंड पे पता नहीं कहाँ जाके बाउंड्री पर खड़ा हो जाता है कप्तान भी। वो भी क्लोज नहीं करो। हालांकि पूछा फिर कीपर से ही आता है कोर्ट पे हैंड वगैरह का या LBW का, अगर वो सही तरह नहीं बताएगा तो फिर रिव्यू नहीं लिया जाएगा। मगर फिर भी इतनी लेजीनेस क्यों है, इतना डल माइंड क्यों है, इतना बॉडी लैंग्वेज डाउन क्यों हो जाती है? वो भी खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर वो बनाएंगे। अगर वहाँ लितन दास की पार्टनरशिप थोड़ी बहुत लग रही थी, 116 से 150 तक पहुँच गए थे, फिर आप कम बैक करते ना मैच के अंदर। चलो उन्होंने पार्टनरशिप लगा दी थोड़ी सी, आपने उसको मज़ीद लंबा पार्टनरशिप टेल एंडर्स का पार्टनरशिप लगाता रहा, उसको लंबा करते गए और कोशिश ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं। फील्ड खोलने से क्या कोशिश है?
असरा ट्रस्ट लोगों का ख़त्म कराई जाओ, यही करी जाओ, तुम्हारी यही कहानी होती है। इतने सारे मैचेस में तुम पार्टनरशिप लगवाते हो, 3-4 आउट करवाने के बाद या तो 6 आउट करवाने के बाद लगवा दी। इतनी बुरी परफॉर्मेंस है। पता नहीं हमने अब क्या करना है, ये करा। मुझे तो ये मैच भी जाता हुआ नज़र आ रहा है अभी तक, तो बहुत ही कमाल से कुछ हो गया तो ठीक है, क्योंकि एंड में हमने ही चेज़ करना है, ये आप याद रखें। एंड हमने 150 का टारगेट भी हमें मिला ना आखिरी इनिंग के अंदर, हमसे वो भी चेज़ नहीं होना। ये आपको मैं याद करा दूँ, पिछला मैच भी आप देख लो, मैंने कहा गया था इनसे नहीं होना। ये बस बातें कर सकते हैं बहादुरी की, उन्होंने तो बहादुरी दिखा दी थी, इन्होंने नहीं दिखानी। देखते हैं फिर आगे चल कर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।